ही विचार अगर आपके मन में आ रहा है, बार-बार आ रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उससे छुटकारा कैसे पाएँ? तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, हमारी जो लाइफ है ना, वो किसी के लिए भी ईज़ी नहीं है। लाइफ में अनसर्टेनिटी होती ही रहती है, सबके साथ में होती है, किसी के लिए परफेक्ट नहीं है। हमें लाइफ को परफेक्ट बनाना पड़ता है। लाइफ किसी के लिए भी ईज़ी नहीं है, लाइफ को हमें ईज़ी बनाना पड़ता है। ये कंप्लीटली हमारी अपनी चॉइस होती है। तो लाइफ में कभी-कभी कोई चैलेंजिंग फेज़ आ जाती है, तो हम कुछ ऐसा इंसिडेंस हमारे साथ में हो जाता है, हम लगातार उस बात को भूल नहीं पाते हैं। उस थॉट में डीप वो थॉट जो है उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन से रिलेटेड जो विचार हमारे मन में आते हैं ना, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा डीप डाउन स्टक हो जाते हैं। तो वो विचार हम पर हावी हो जाता है। फिर हम उस सिचुएशन में बुरे तरीके से फँस जाते हैं और हमें उससे बाहर कैसे निकलना, ये फिर हमें नहीं आता है। हम उसी से रिलेटेड थॉट्स हमारे मन में कंटिन्यूअसली उसके इससे रिलेटेड विचार आते ही रहते हैं और वो विचार हमें बार-बार, बार-बार तंग करते हैं। तो ऐसे में हम इससे छुटकारा कैसे पाएँ? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये विचार होते क्या है और ये कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, कहाँ से ये जनरेट होते हैं। तो विचार मतलब क्या है? हमारे ये मन की क्रिएशन है। अब मन क्या होता है? हमारा मन का काम है, मन की फितरत है विचारों का उत्पन्न करना, विचारों की निर्मिति करना। तो उसकी फितरत है, वो लगातार थॉट्स क्रिएट करता ही जाता है। इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसको कितने हद तक उसको कंट्रोल करना है, मतलब थॉट्स की जो थिंकिंग का जो वे है ना, तो वो हम चेंज ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके मन में लगातार नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो उसको पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट करना, ये हमें डेली प्रैक्टिस से हो सकता है। तो मन जो है ना, ये इसकी बकवास कभी बंद नहीं होती है। उसकी फितरत है भटकते रहना। कभी हमारा मन किसी चीज़ों के पीछे भटकता है, कभी वस्तु में अटक जाता है, कभी व्यक्ति में वो फँस जाता है, व्यक्ति के पीछे वो भागता है, कभी सिचुएशन के पीछे वो भागता है। तो मन की जो ये भागदौड़ है, इसको हमें रोकना होगा। जो मन की बदमाशियाँ है, उससे हमें रोकना होगा। तो इससे हम माइंड को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन माइंड ऑटोमेटिक इससे इसमें हम वो कंट्रोल मोड में आ सकता है। धीरे-धीरे उसकी जो मनमानी हरकतें होती है ना, वो कम होने लगती है। हमें बस इतना करना है, ये डेली प्रैक्टिस से होगा। अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक आप कर रहे हैं, तो उसको जल्दी से जाकर के पॉजिटिव सेल्फ टॉक में उसको कन्वर्ट करना। ये तो हमारी अपनी पर्सनल ज़िम्मेवारी होती है और ये इसकी अगर हम डेली प्रैक्टिस में एक करने लग जाए, तो ये बहुत ही ईज़िली हम कोई भी चैलेंजिंग फेज़ से ईज़िली बाहर आ सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, वो है आपको इनवर्ड जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है। इनवर्ड जर्नी कहो या इनर जर्नी कहो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी कहो। जब हम इनर जर्नी पर चलना शुरू करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हम जो होते हैं वो हमारी खुद से मुलाकात हो जाती है। हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, हम अपने साथ रहें, अपने से खुद से मुलाकात करें। वैसे तो दिन भर में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हेलो, हाउ आर यू, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन खुद के साथ हम कभी भी नहीं बैठते हैं, खुद से मुलाकात रहना करना हम भूल जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपने साथ बैठे, मिनिमम 1 घंटा तो भी हम अपने साथ बिताएँ। क्या होता है, जब हम अंदर अपने भीतर देखते हैं, अपने साथ बैठते हैं, तो हम हमारे अंदर हम देखने लगते हैं कि हमारे भीतर क्या है, मतलब क्या अच्छाइयाँ भी है, कुछ यूनिक स्ट्रेंथ है, कुछ पोटेंशियल भी है, क्या है? क्या ऐसी अच्छाइयाँ है या क्या ऐसी पावर है, जिसके बल पर लाइफ में मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो ऐसी-ऐसी बातें करना है, तो खुद को बहुत ही
प्यार से हैंडल करना है, खुद की वैल्यू करना है। लोग आपकी वैल्यू करें ना करें, पहले हमें अपनी वैल्यू करनी चाहिए, हमें अपनी नजरों में ऊपर उठना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो नजरिया है ना, परसेप्शन, वो बदल जाएगा। इससे पहले जब हम खुद को नहीं देखते हैं, जब हमारा फोकस बाहर होता है, हम दूसरों को देखते हैं, तो हमारे पोटेंशियल, हमारी स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है। क्या क्यों में हम फंस जाते हैं और फिर हमारे अंदर निगेटिविटी बढ़ती है। तो ये सब हमें नहीं करना है। फॉलो करना है तो वो खुद को करिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमारी इनर जर्नी पर हमें चलना शुरू करना होगा। हर व्यक्ति के अंदर एक राम और रावण होता है। तो राम मीन्स आपके भीतर का पोटेंशियल, आपकी धैर्यता, आपका पेशेंस या आपका प्यार। और रावण मीन्स एक निगेटिव साइड, आपकी वीकनेसेस। तो ये आपको डिसाइड करना है, क्या आपको राम को जिंदा रखना है या रावण को। जब हम वीकनेसेस को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सारे विकारों को जब हम निकाल देते हैं, तो राम तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जब आप इनर जर्नी पर होते हो, तो आप मेंटल जो इश्यूज है वो सारे आपसे दूर हो चले जाते हैं और आप मेंटल पीस को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। इससे आप खुद में बिलीव करने लगते हैं, और जब आप खुद में बिलीव करोगे तो अदर्स आपके आपके अंदर वो भी आप पर भरोसा करने लग जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति बिलीव करता है ना खुद पे, तो क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल आता है, एक पावर होती है। और वो जो जो भी चैलेंजिंग फेस, टफ सिचुएशंस उसके सामने आएंगे, तो उसके सामने वो सर झुका करके चले जाएंगे। उसकी कोई औकात ही नहीं रहेगी उसके सामने टिकने की। तो इनडायरेक्ट वे में हम हमारी जब हम इनर जर्नी पर चलना शुरू कर देंगे, तो हमारे अंदर पावर भी रहेगी, और एबिलिटी, कोई भी चीज़ को हैंडल करने की एबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को देखें बजाय कि दूसरों को देखें। और जितना हो सके हम आज में, अभी में रहे, इस पल में, क्योंकि कल नहीं है। हम कभी भी अभी इस मोमेंट में रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही कुछ इस तरह से की गई है। तो हमें ये सीखना होगा, ये धीरे धीरे करके, ये प्रैक्टिस से होगा। हमें इस पल में रुकने की आदत, हमें और हैबिट हमें चेंज करनी होगी। ये रोज रोज डेली करने से होता है, एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो अटेंशन रखिए अपने ऊपर, अपने जितना हो